हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयाँ इसलिए भी लड़ी जाती हैं ताकि लोगों को पता रहे कि कोई था जो मैदान में खड़ा था। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार अब आपको उस चैनल पर सुनाई नहीं देगा। विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास खबर, रवीश कुमार ने इस्तीफा क्यों दिया। एक डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। सेठ के पास बहुत पैसा है, बस रवीश कुमार नहीं। गुलाम मीडिया के रहते कोई मुल्क आज़ाद नहीं होता, गोदी मीडिया से आज़ादी ही नई आज़ादी लाएगी। सेठ के पास बहुत पैसा बस मैं नहीं। हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयाँ इसलिए लड़ी जाती हैं ताकि लोगों को पता रहे कि कोई था जो मैदान में खड़ा था। Not all battles are fought for victory. Some are fought for simply to tell the world that someone was there on the battlefield. रवीश कुमार के इस्तीफे के बाद से ही सोशल मीडिया पर चारों ओर ऐसे जुमलों की भरमार है जो रवीश के लिए लोगों के प्यार, सम्मान और उनकी शख्सियत को बयान करने के लिए काफ़ी है। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब तलाशना बेहद ज़रूरी है, और वो ये कि रवीश कुमार ने इस्तीफ़ा क्यों दिया। रवीश एक दिन ऑफिस आए थे। इस हफ्ते रोस्टर में रवीश का नाम था, लेकिन उन्होंने सोमवार और मंगलवार को शो नहीं किया। रवीश ने शो क्यों नहीं किया, इससे भी जल्दी ही पर्दा उठ गया जब एनडीटीवी ग्रुप की प्रेसिडेंट सुपर्णा सिंह ने सभी कर्मचारियों को भेजे एक मेल में बताया कि रवीश ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। सुपर्णा ने अपने मेल में कहा कि रवीश जैसे कुछ ही पत्रकार लोगों को प्रभावित कर पाते हैं। रवीश दशकों से एनडीटीवी का एक अभिन्न हिस्सा रहे, उनका योगदान बहुत अधिक रहा और हम जानते हैं कि वो अपनी नई शुरुआत में बेहद सफल होंगे। संक्षेप में कहें तो ऐसा लगता है कि अडानी की एंट्री के साथ ही रवीश कुमार ने एनडीटीवी से विदा लेना ही बेहतर समझा। अडानी ग्रुप द्वारा एनडीटीवी की प्रमोटर कंपनी के टेक ओवर के साथ ही पत्रकार रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और अपनी बात को पूरा कर दिखाया। सेठ के पास बहुत पैसा है, बस रवीश कुमार नहीं। सेठ के पास बहुत पैसा बस मैं नहीं। मंगलवार को ही आरआरपीआर ने अडानी ग्रुप के विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड VCPL को 99.9% शेयर ट्रांसफ़र किए थे, जिसके बाद अडानी ग्रुप को एनडीटीवी में 29.18% हिस्सेदारी मिल गई थी। इसके अलावा अडानी ग्रुप 26% हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर लेकर आया है। इसके तहत कंपनी ने एनडीटीवी के 1,67,00,000 शेयर खरीदने की पहल की। ओपन ऑफर की आखिरी तारीख 5 दिसंबर है। इस ओपन ऑफर के लिए अडानी ग्रुप ने 294 रुपये प्रति शेयर की कीमत लगाई है। रवीश कुमार के इस्तीफे पर देश भर में प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी ने उनके इस्तीफे पर दुख जताते हुए कहा, एक पत्रकार से निपटने के लिए पूरा चैनल खरीद डाला, जब संस्थाएं ही ढह रही हों, ढहाई जा रही हों, एक चैनल के डहने ढहाने पर क्या रोना। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी भारत में गिरते मीडिया के स्तर और रवीश की निडरता और सच्चाई को सलाम करते हुए कहा, सत्ता के सामने निडरता से सच बोलने वाले हमारे बेहतरीन पत्रकार रवीश कुमार जब अपनी रिपोर्ट से समझौता करने के बजाय इस्तीफा देना चुनते हैं तो ये मीडिया के हालात के बारे में बहुत कुछ बताता है, जहां सच्चाई सबसे बड़ी शिकार बन गई है। गोदी मीडिया के इस दौर में सच्चाई की मुखर आवाज़ के लिए पहचाना जाने वाला एनडीटीवी रवीश कुमार के बाद किस ओर जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि एनडीटीवी से रवीश की विदाई के साथ ही एक युग का अंत हो गया है। विलायत न्यूज़ की ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए हमसे जुड़े रहें।